एपिसोड की शुरुआत मृण्मयी द्वारा अमन को ये बताने से होती है कि रजत ने सावी को घर से बाहर निकाल दिया है, उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। अमन सावी से पूछता है कि क्या ये सच है और रजत ऐसा क्यों करेगा। मृण्मयी अमन से कहती है कि उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह रजत का सामना नहीं कर सकता, उसे बेकार कहता है। अमन रजत का बचाव करता है और सावी से बात करने के लिए उसके साथ चलने को कहता है। मृण्मयी जवाब देती है कि अमन रजत का नौकर है और उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। अमन कहता है कि वह रजत से बात करेगा और चला जाता है। अमन रजत के घर जाता है और लकी से पता चलता है कि रजत अभी तक घर नहीं आया है। इस बीच सावी थककर के घर में अपने अपमान के बारे में सोचते हुए सो जाती है। रजत दिन भर की घटनाओं पर विचार करते हुए गाड़ी चलाता है और कार से बाहर निकलता है। वह जोर से आश्चर्य करता है कि किसी ने भी उससे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, फिर भी अब हर कोई उसे दोषी ठहरा रहा है। घर वापस आकर सावी जागती है और एक हाथी की गुड़िया देखती है, जो उसे साई के साथ बिताए पलों की याद दिलाती है। अगले दिन ईशा देखती है कि सावी सोफे पर सो रही है और गुड़िया को गले लगा रही है। नींद में सावी साई को जगाने और स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहती है। ईशा अपने आंसुओं को रोकती है और सावी को जगाती है, उसे याद दिलाती है कि स्कूल का समय हो गया है। सावी जागती है और पिछले दिन की वजह से अभी भी परेशान ईशा से कहती है कि वह नहीं जाना चाहती। ईशा सावी को प्रोत्साहित करती है कि वह थककर परिवार के आरोपों को अपने ऊपर हावी न होने दे और आगे बढ़ जाए। वह सावी से फिर से मजबूत बनने और अपना जीवन जीने का आग्रह करती है। हालांकि सावी कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। शांतनु बीच में आता है और सावी से कहता है कि उसके साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन उसे इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वह उसे एक शिक्षक और साई की मां दोनों के रूप में उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। सावी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह स्कूल के लिए निकलती है, सावी थककर परिवार के मुख्य द्वार पर देखती है, सोचती है कि क्या साई तैयार है। वह जांच करना चाहती है, लेकिन अपने अपमान को याद करके खुद को रोक लेती है। भाग्यश्री साई को जगाती है और उसे स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहती है। साई उसे बताती है कि वह चाहती है कि सावी उसे तैयार होने में मदद करे। भाग्यश्री उसे बताती है कि सावी पहले ही स्कूल के लिए निकल चुका है और इसके बजाय मदद करने की पेशकश करता है। साई कहती है कि वह स्कूल में सावी के साथ दोपहर का भोजन करेगी और चली जाती है। तारा ये सुनकर भाग्यश्री से कहती है कि सावी ने साई को बहुत ज्यादा बरगलाया है। चित्रा ने हर्ष को सावी की गिरफ्तारी की खबर साझा करने के लिए फोन किया। हर्ष आशिका को बताता है कि उन्हें अच्छी खबर मिली है। भाग्यश्री साई को स्कूल छोड़ती है। साई सावी से मिलने के लिए भागती है और उसे पुकारती है, लेकिन सावी उसे नहीं सुनती है। चपरासी सावी को रोकता है और उसे बताता है कि प्रिंसिपल उसे तुरंत देखना चाहती है। सावी प्रिंसिपल से मिलती है, जो उसे बताती है कि उसे निलंबित किया जा रहा है। चौंककर सावी कारण पूछती है। हर्ष और आशिका आते हैं और सावी पर अपनी सहकर्मी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हैं। उनका दावा है कि वह बच्चों के आसपास रहने के लिए खतरनाक है। सावी आरोप से इनकार करती है और प्रिंसिपल से उस पर विश्वास करने की विनती करती है, लेकिन बाकी स्टाफ और माता पिता हर्ष का पक्ष लेते हैं। प्रिंसिपल सावी से कहती है कि जब तक उसका नाम साफ नहीं हो जाता, वह स्कूल नहीं लौट सकती। बाहर सावी अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखती है और चली जाती है। आशिका हर्ष की रणनीति की प्रशंसा करती है। हर्ष का कहना है कि सावी को साई से जुड़े मामलों में उन्हें धोखा देने के लिए ये सब मिलना चाहिए। कियान सावी का अपमान करता है, साई को बताता है कि सावी उसकी मां नहीं है और उसे निलंबित कर दिया गया है। सावी साई को पुकारती है, लेकिन साई पीछे हट जाती है और भाग जाती है। सावी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन आशिका उसका रास्ता रोक देती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उसकी बेटी से मिलने की कोशिश न करे। सावी जोर देकर कहती है कि वह तब तक नहीं जाएगी जब तक वह साई को नहीं देख लेती, लेकिन अन्य छात्रों के माता पिता उसे स्कूल में प्रवेश करने से रोकते हैं। सावी प्रिंसिपल से साई से मिलने देने की विनती करती है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती है। सावी परेशान होकर चली जाती है। साई खुद को बाथरूम में बंद करके रोती है, जबकि उसकी क्लास टीचर दरवाजा पीटती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। इस बीच सावी बेजान होकर सड़क पर चलती है। अपकमिंग स्ट्री सावी को पता चलता है कि साई बीमार है। सावी थककर के घर जाती है और तारा और भाग्यश्री से विनती करती है कि उसे साई से मिलने दिया जाए। वे दोनों सावी को घर से बाहर निकाल देते हैं।